हिम्मत करने वालों को सदा और वीर होके हमारे मंच वकील समाज शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। देखिए, एक कहावत कही गई है, when the going gets tough, the tough get going। जब राह मुश्किल हो जाती है तो बहादुर और बलवान को बदल जाते हैं। कायर ढोगे दुख सदा और वीर ढोगे जो सर्व समाज के लोग यहाँ पर हैं और मुख्यतः वीर गुर्जर समाज यहाँ पर एकत्रित है। और वीर गुर्जर समाज का इतिहास क्या है, किसी से भी पूछ लीजिए, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। मेरठपुर के चाहे सोनू गुर्जर जी हो या अन्यत्र हमारे सहयोगी हो, हमारे ऊपर जो कष्ट पड़ा, हमारी कौम ने जिस तरह से हमारा सहयोग किया, मैं उम्र भर जन्म भर अपराध कर नहीं बना सकता। बहुत हालांकि बहुत सी बातें अनंतपुर पंचायत को लेकर के हो रही थी राजनीतिक संदर्भ में, और मैंने कहा देखिए, यहाँ समाज की बात है, राजनीति और अपने स्वार्थ उससे बहुत नीचे आ जाते हैं। समाज सर्वोपरि है, बाकी सब चीजें नीचे। आज जो मुझे प्रतीत हुआ, मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठकर के बोलूंगा, हर एक को राजनीतिक पहचान बनाने के लिए अलग अलग दल से अपनी पहचान बनानी पड़ती है। लेकिन जो चेहरे यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे पुराने सहयोगी भी हैं। हमारे भाई सतपाल महाराज जी, आज की डेट में जो माननीय सांसद है सोनीपत से, छोटे भाई माननीय विधायक अतुल प्रधान जी, हमारे छोटे भाई माननीय सांसद योगेंद्र हुड्डा जी, आपके फादर साहब से हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है और उनसे बहुत खुशी का जिंदगी बनी। हमारी बेटी इकरा, भाई बहुत अच्छा लगता है बेटी और बेटे जब आगे निकलते हैं। और भाई मुनव्वर जो बब्बर शेर था जिंदा, मुझे याद आ जाता है उसका, बात का डरा नहीं, किसी से कभी ठगा नहीं। बात दीगर है कि उसको कुदरत के हाथों में हमने छीन लिया, नहीं तो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखाने वाला अकेला मुनव्वर हसन है। आपको याद होगा, हाउस की तरफ से। और आज हमारी बेटी जब आगे बढ़ती है तो फख्र से हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। हमारे भाई टिकैत साहब, जिनके फादर साहब से बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी से मेरा बहुत नजदीकी रिश्ता रहा, मेरे दाऊ जी जिंदगी में संघर्ष करना, हमने उनसे सीखा। जब पहली बार विधायक बने थे हम 2002 में, 24 साल पहले, 23 साल पहले, उनका बहुत आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा। बाकी मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उनके प्रति भी अपना सम्मान प्रकट करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें समस्या का निवारण ढूंढना है, समस्या को उठा करके काबू से बाहर नहीं करना। मेरी बात का बुरा न माने, मैंने कल अपना एक स्टेटमेंट फेसबुक पर डाला था और उसमें मैंने कहा था कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट अंग्रेजों ने, जब अंग्रेजों की हुकूमत हिंदुस्तान पर थी, भारतवर्ष गुलाम था, 1865 1865 में से 150 साल पहले बनाया था। और इस नियत से बनाया था कि भारतीयों का शोषण हो सके और यहाँ के फॉरेस्ट रिसोर्सेज का दोहन हो सके। जहां पर कोई पेड़ भी नहीं हुआ करता था, उस जगह को चिन्हित कर दिया, आप कह दिया फॉरेस्ट लैंड है। लेकिन जैसे मीडिया में कहा इकरा ने, क्या राजा अनंतपाल सिंह का नाम इतिहास के पन्नों से हट गया? बोलो क्या क्या है? अभी भी कौन नजर देगा इतिहास को? अनंतपाल तोमर राजा का बसा हुआ अनंतपुर है, कैसे इसको झुकला दिया जाएगा? कहां अंग्रेज से जब ये बसा, उस समय किनका राज है? जाके देखिए किस मुस्लिम शासक का राज उस समय रहा है और क्या उस समय परिस्थितियां रही है। और 150 साल पहले का कानून बना हुआ आज उसको ला करके और एक अमानवीय तरीके से शोषण किया जाए, बर्दाश्त नहीं है। भाई बहनों, हाथ जोड़ के कहता हूं, बर्दाश्त नहीं। संघर्ष की दो राह हुआ करती है। जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो कहा जाता था कि एक तो हिंसावादी है, एक अहिंसावादी है। मैं अपने जीवन में दोनों को आत्मसात करता हूं। जहां हिंसा की जरूरत हो जाती है, पीछे
आवश्यकता होती है तो अपने ज्ञान को, अपनी विद्या को शक्ति के साथ लगाता हूं। मुझे प्रतीत होता है कि अनंतपुर में दोनों की आवश्यकता है। युवा राष्ट्र के कर्णधार है, अपने समाज के कर्णधार हैं। आप लोग एक बार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का अवलोकन करें। और ऐसा नहीं है कि एक जज ने अगर कोई आदेश दे दिया, हम डिवीजन बेंच में जा सकते हैं, हम सीजीआई की बेंच में जा सकते हैं and we can challenge it. What is the problem? We can go and challenge it in the court, and I am sure that we are going to get the jurisprudence and the justice out of it. हमें निश्चित रूप से उसमें इंसाफ मिलेगा। रही बात सड़क से सदन तक की, तो देखिए छत्तीस समाज बैठा हुआ है, संघर्ष में कोई किसी से पीछे नहीं है, और बुजुर्गों का तो इतिहास रहा है कि जो भी शासक रहा है बागी रहे हैं, सिर नहीं झुकाया, सिर कटाना मंजूर किया। इसीलिए आपको फायदा नहीं मिला सरकार का, आपको जाकर के नदियों के किनारे में रहना पड़ा, पहाड़ के पठारों में जाकर रहना पड़ा, लेकिन अपने शाइस्तगी के लिए, अपने अखलाक के लिए, अपने ईमान के लिए, अपने अपना जमीन का सौदा नहीं किया। ये आपकी पहचान होती है। तो संघर्ष में तो आप पीछे हैं नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है। बाकी हमारे बड़े यहाँ बैठे हुए हैं, जो निर्देश जिनके लिए है उसका पालन किया जाएगा। और अंतोगतवा मैं बहुत आशावादी हूँ, आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। मुझे उम्मीद है कि जो वीर समुदाय यहाँ पे आया है, जो 36 कौम आई है, इसका निर्णय आपके हक में आएगा ईश्वर कृपा से, इंशाअल्लाह, वाहे गुरु की कृपा से, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड।